चलिए, तो अब हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पूरा एक मीन के बारे में पढ़े थे, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़े थे। मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, औसत कहते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में मीन और एवरेज, ठीक है। तो मीन को निकालने का हम लोग 3 मेथड पढ़े थे, याद है आप लोगों को? कौन कौन सा मेथड? नाम तो कम से कम याद रखिए, फार्मूला भले याद ना हो। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, है कि नहीं? आप खड़े हो जाए, लीजिए लीजिए। हाँ तो पूछ रहे हैं हम, बताना है आपको, नहीं तो इधर कैमरा में स्वागत होगा आपका। इधर आइए, इधर आइए, आओ तुम, आ जाओ, आ जाओ। खांसी शुरू हो गया तुम लोगों का ना? हाँ, जैसे ही कुछ पूछा जाए तुम लोगों का खांसी शुरू हो गया है। ठीक हो गया जी? ना, छड़ी से काम चल जाएगा। आप लोगों को तीनों मेथड का फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं? सबसे पहला क्या था? डायरेक्ट मेथड। चलिए सलमान बताएंगे क्या होता है डायरेक्ट मेथड में। मीन दे, इसमें बोलिए, आइए। हाँ, नहीं तीनों पूछ रही हैं। लो, तो पढ़ कर रहे हो तुम लोग बे? गलती बोलना, हम सही बताएंगे। गलती बोलना, हम सही बताएंगे। चलो बताओ। सर यहाँ पे बोले? नहीं ऐसे ही बोलो। हाँ सर, जो डायरेक्ट मेथड, हाँ, डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई होता है। हाँ, और एज्यूम मीन मेथड में सर सिग्मा डी आई एफ आई अपन सिग्मा एफ आई होता है। ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपन सिग्मा एफ आई होता है। हाँ, और उसमें और सर स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस सिग्मा डी आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई, बस। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई और इंटू एच। हाँ, इंटू एच किस में? सर स्टेप डेविएशन मेथड। सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई जो सिग्मा एफ आई बोलते हैं उसमें एच का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार फार्मूला का सिर्फ रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस भी होना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन तो हमने कराया था आपको, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारा जो मीन का फार्मूला होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड डायरेक्ट मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। अगर बोलेगा कि माध्य निकालें प्रत्यक्ष विधि से तो उसका फार्मूला यही होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, कल्पना किया गया माध्य। एक मीन जो है हम पहले ही से क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं ना, बीच वाला। भूल गए आप लोग? भूल गए ना? याद करिए ये वाला। इसमें हम लोग एक मीन जो है अपने से बीच वाला माने थे। ये वाला मीन, तो इसी को बोलते हैं ए, यही होता है ए। एज्यूम माने क्लास मार्क जो होता है, दोनों को जोड़ के बाई 2 करने के बाद उसमें जो बीच वाला होता है, ये आप अगर 62.5 लेके भी बनाइएगा ना तो आपका आंसर वही आएगा। जो मीन आपका 62 आया था इस क्वेश्चन में, वो वही आएगा। आप लेके बनाइए भी, ताकि आपको लगे कि नहीं बात सही है। समझ में आ रही बात? तो आप एज्यूम मीन मेथड में क्या फार्मूला याद रखते हैं? सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, और ए प्लस करते हैं क्योंकि ए आप क्या किए रहते हैं? घटाए रहते हैं, इसीलिए ए आपको क्या करना रहता है? जोड़ना रहता है। फार्मूला नहीं याद रहेगा, और फार्मूला केवल याद नहीं रहे, कौन किसको क्या बोलते हैं ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमको अगर मालूम नहीं रहेगा कि किसको क्या बोलते हैं तो कैसे काम करेंगे। तो सिग्मा एफ आई डी आई, जहाँ पे डी आई क्या है सर? एक्स आई माइनस ए है,
और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और ए प्लस जोड़ेंगे क्योंकि ये घटाए थे। और स्टेप डेविएशन में क्या था, याद करिए, आप कोई फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे थे प्रत्येक नंबर को। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। एच क्या था, याद है? आप एक फिक्स नंबर से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। इधर गया, ये है। देखिए जब आपका डी आई आया था ये सब, फिर यू आई निकाले थे, तो यू आई क्या था, आपने इसको कैसे डिवाइड किया था, 15 से। 15 दूना 30, 15 एकम 15, ऐसे किए थे। तो वही आपका एच था, वही आपका एच था 15। तो जिससे आप डिवाइड किए रहते हैं उसमें फार्मूला में उसे क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे ना, जब ये क्या है जो आप इसको जोड़ते हैं वो क्या है, एफ आई यू आई का एडिशन। एफ आई यू आई के एडिशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, और इसी में एच क्या करते हैं, गुना करते हैं, और ए अलग से जोड़ते हैं क्योंकि ए हम इसमें भी घटाए हुए रहे हैं। इसमें दोनों यूज हुआ है, एज्यूम मीन मेथड भी यूज हुआ है और स्टेप डेविएशन भी यूज हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तीनों मेथड से हम लोग कर चुके हैं। फार्मूला अब हमको याद है, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि हमारा हाथ बैठ जाए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 अभी के एक्सरसाइज का है। क्या लिखा हुआ है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीमेल टीचर्स in the primary school of a rural area of various states and union territories UT of India. Find the mean percentage of the female teachers by all the 3 methods discussed in the section. हमको पूरा अंग्रेजी ना समझ में आए कोई बात नहीं, हमें इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हमसे क्या पूछ रहा है, मीन परसेंटेज। क्या पूछ रहा है, मीन परसेंटेज। मतलब ये जो टेबल दिया गया इसका मीन निकालना है। ये सब जितने भी दिए गए हैं 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, वो क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें महिला टीचर्स का जो परसेंटेज है वो कितना है, 25। और आपको तो सुविधा यह है कि आप CBSE का पेपर देंगे तो दोनों माध्यम में इंग्लिश हिंदी पेपर लिया रहेगा। तो हम लोग एक बार हिंदी को भी पढ़ लेते हैं। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। समझ में आ रही बात कि महिला शिक्षक कितनी है, महिला शिक्षक कितनी है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रदर्शित करिए। देख लो, ऑल 3 मेथड्स बोला है। ऑल 3 मेथड्स मतलब डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकालिए, स्टेप डेविएशन से भी निकालिए और एज्यूम से भी निकालिए। अगर तीनों से बोलेगा एग्जाम में तो हमें एक ही बॉक्स बनाना है और एक ही बॉक्स से सारा कुछ निकालना है। बनाने का तरीका सीखिए क्योंकि एग्ज़ाम में कम समय रहता है और ये सब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सीख लिया, अब समझिएगा कि हमको आ जाएगा, स्पीड नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन जो होता है वो समय लेता है, समय कंज्यूम करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इतनी बार बनाएं कि अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए तो डाटा ही याद हो, है ना। कैलकुलेशन करिएगा तो खुद डाटा भराते जाएगा। प्रिंस बात मत करो तुम दोनों। चलिए तो अब जो है देखते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स बनाना है तो भरना पड़ेगा। चलिए, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स क्या भरेंगे, 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 45 से एंड सो ऑन ना बटा, और फिर पूरा लिखना पड़ेगा 55 से 65, फिर 65 से 75, और फिर 75 से 85। अब ये 6, 11, 7, 4,
4 2 1। एक्स आई क्या होता है साहब? मिड पॉइंट, 15 और 25 का मिड पॉइंट। तो 15 कैसे निकाला जाता है मिड पॉइंट सर? 15 + 25 बटे में 2, 15 5 30 40, यानी कितना हुआ? 20। अब 25 + 35 बटे में 2 कितना होगा? 35 अब 5 40 और 20 60 बटे 2 यानी कितना? 30। अब पकड़ लिया पैटर्न, 10 के गैप पे होगा, करके देख लो। 45 और 5 50 और 30 80, 80 बटे 2 यानी कि 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना आने के बाद डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सबसे पहले इसका बॉक्स ही नहीं बनाए, क्या बनाए? वहाँ पे उल्टा हो गया ना। स्मार्ट बोर्ड चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करना होगा? एफ डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो पहले एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा ना। तो 20 छके 6 दूना 12, 11 तिया 33, हाँ, और 7 चौके 28, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 7 दूना 14, 80 एकम 80। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो वो जोड़ जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या आएगा बताइए? सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा? जोड़िए जल्दी से। तो एडिशन आ गया आपका। तो डायरेक्ट मेथड से बाई डायरेक्ट मेथड, मीन नहीं, डायरेक्ट मेथड होता है वो, है ना। बाई डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई सिग्मा एफ आई। तो ये कितना आएगा? 1300 और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ोगे ना। इसमें नहीं बोला है कि इतने महिलाओं का, नहीं बोला है ना, राज्यों की संख्या दिया नहीं है, तो जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ लिए हो? हाँ, चलो अब काटो इसको। 5 7 35, फिर 5 दूना 10, 3 और 9, 5 7 35, 5 8 40, 7 से कटेगा? देखते हैं, दशमलव में जाएगा। 7 चौके 28, तो 7 तिया 21, हाँ 21, यानी कितना बचा? 6 और 8, तो 7 9 63, कितना बचा? 5 और 0, 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7, फिर 3 0, 7 चौके 28, यानी कि लगभग हमारा मीन जो है इस मेथड से कितना आया है? 39.714। अब तुम्हारे किताब में ये उदाहरण है, तो आंसर दिया होगा, देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है हमारा डायरेक्ट मेथड से आ गया। डायरेक्ट मेथड के बाद हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम मीन मेथड में कि जो एक्सआई रहता है उसी में से जो ठीक बीच में रहता है लगभग, उसको मीन अपने से मान लेते हैं कि वो मीन है। तो ठीक बीच में कौन लग रहा है? 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, 50। तो हम इसको क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। दिस इज ए। तो अब ए ये हो गया, इसका मतलब एक्स आई माइनस क्या, कितना? 50। तो एक्स आई वाला बॉक्स वो उंगली रख लेना ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कॉपी पे भी। और एक्स आई में से ए घटाना है, एक्स आई में से ए घटाना है, समझो। तो 20 में से 50 घटाना, कितना आएगा?
-30। फिर 30 में से 50 घटाना है, बोलो। फिर 40 में से 50 घटाना है, फिर 50 में से 50 घटाना है, 60 में से, 70 में से, फिर 80 में से। इसको जोड़ना होता है क्या? नहीं। अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वाला कहाँ जाएगा? अभी बाद में जाएगा, और ये वाला यहाँ आएगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ। क्लियर है ना? चलिए, तो अब जो है FI DI का गुणा करिए। अब किस पे अंगुली रहेगा? FI पे, और कहाँ है DI? ये। तो इस पे हल्का सा आप टिक भी कर सकते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे टिक कर दिए। अब इसी पे कंसंट्रेट होके क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, -6 × 18 180, 11 दूना 22, फिर 7 × में 70, फिर 0, अच्छा सही बात है, फिर 4 × में 40, फिर 20 दूना के 40, फिर 30 से कम 30। सही है जी, कोई दिक्कत? अब इसी को जोड़ेंगे तो सिग्मा FI DI निकलेगा। जोड़िए, देखिए यहाँ पे 40 40 70 और 70 और 30, और सॉरी 80 80 और 30 110। 110 में अगर हम 180 घटाएं तो क्या होगा? -70, -70 और -70 -140। 140 में 20 जोड़ेंगे तो 160 होगा, और 200 यानी 360, माइनस का 360। सही है? क्लियर है? सही है। अब किस मेथड से? बाई एज्यूम्ड मीन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको जी? एज्यूम मीन मेथड को कल्पित माध्य विधि। तो क्या होता है फॉर्मूला x बार का? a प्लस सिग्मा FI DI और बाई सिग्मा FI। ठीक है जी। a क्या है सर आपका? 50, फिर प्लस सिग्मा FI DI क्या है? -360 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। तो आप एक बार जोड़े थे ना, 35 लिखिए यहाँ पे 35। अब ये प्लस माइनस क्या होगा जी? नहीं बोल रहे हो? माइनस काटो, 5 7 35 और ये 5 6 30, और फिर 5 7 35 ना होगा जी? 5 7 35 और 1 0, 5 दूना 10। अब 7 से तो कटेगा नहीं, दशमलव में ले जाओ, 7 कम 7। उसके बाद गलती करोगे तुम लोग। क्या करेंगे उसके बाद? दशमलव लगाएंगे, गलती हो गई। 7 × में 70, उसके बाद दशमलव। अब देखो कितना था? 2 बचा था ना, तो 2 0 यानी कि 20 हुआ, तो 7 दूना के 14, बोलो 6 और 0 7 बटे 56। कितना बचा? 7 बटे 56 के बाद 4 0 7 चौके 7 5 35, बस इतना रहने दो। यानी कि 50 माइनस 10.285। ठीक है, तो आराम से 50.0 लिख लो। और किसको घटाना है? 10.285। 10 में से 5 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3। देख लो
आया है? तो कोई भी मेथड लगाओगे आंसर नहीं बदलने वाला। क्लियर है? तो पॉइंट 1 से कोई दिक्कत नहीं है। किस पॉइंट से? उधर 714 है, इधर 714। कहाँ है? 714 है ना? अगला कटाओगे तो एक वो बढ़ जाएगा। हम लोग एगो काम करेंगे कि एक अंक और बढ़ा नहीं देंगे। 7 से कभी कटता है? तुम लोग जो पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ते हो उसमें ये नहीं पढ़ते हो रेकरिंग डेसिमल? याद है कुछ? उसमें जब 7 से डिवाइड करना होगा तो कभी वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो तो आता रहेगा, रेकरिंग आ जाएगा। 3 से डिवाइड करना होगा, रेकरिंग आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, पहला चैप्टर लास्ट चैप्टर में यूज हो रहा है। अब सर ये तो एज्यूम्ड मीन मेथड भी हो गया, अब क्या बचा? स्टेप डेविएशन मेथड। कुछ याद आ रहा है? क्या करते हैं? FI/DI को नहीं छूते हैं, जो आपका DI रहता है उसी को डिवाइड करना रहता है। FI/DI जब कर ही लेंगे तो फिर जोड़ नहीं देंगे, याद है? हाँ, DI डिवाइडेड बाई H। तो इसमें क्या कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? 10 से डिवाइड करिए। किसको? इसको। चलिए 10 से डिवाइड करिए। -3 -2 -1 0 1 2 3। अब जो है क्या निकलेगा? FI/UI। क्यों इतना समय दे के बताया जा रहा है? ताकि आप समझिए कि इसमें समय लगता है, घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो कि तो इतना समय लग रहा है। दुनिया में हर व्यक्ति को समय लगता है, बस वो ज़्यादा बार जो बनाता है उसका कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होता है। फ़र्क इतना ही है, ठीक है ना? हाँ, तो सर हम लोग एक बार भी बनाने वाले नहीं है, ज़्यादा बार कैसे बनाएंगे? हाँ, ये भी तो दिक्कत है ना सर। FI और UI ये है ना, इस पे और इस पे कंसंट्रेट होइए, नहीं इस पे। तो दूसरे डिजाइन से कर दीजिए इसको, ठीक ना? इस पे और इस पे कंसंट्रेट होना है। तो -6 18 11 दूना 22 और फिर -7 बोलो, फिर 0, फिर 1 और 4 ना? हाँ, अरे भाई साहब, इस पे और इस पे कंसंट्रेट करो। 2 है और 2 है, क्या होगा? 4 होगा, फिर 3 होगा, होगा ना? अब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? सिग्मा FI और UI। चलिए जोड़िए। तो ये देखिए 4 4 8 3 11, 11 प्लस में है तो -22 के साथ होगा तो -11 हो जाएगा। और 18 और 7 को जोड़िए, 25 माइनस में तो 25 और 10 35 और 1 36, तो -36 कोई दिक्कत? बोलिए। अब जो है इसको मिटा देते हैं, है ना? कोई दिक्कत? अब किस मेथड से? बाई स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। कोई दिक्कत? चलिए किया जाए। क्या होता है फॉर्मूला सर? x बार बराबर A प्लस हाँ सिग्मा FI UI अपन सिग्मा FI अपॉन। सिग्मा FI। क्लियर है ना? यस सर। ए क्या है? ए क्या है बताओ? 50। वो नहीं भूलना है, नहीं तो फिर क्या फायदा फार्मूला याद रखने का। और एच क्या है जिससे तुम डिवाइड किए थे? याद करो, 10। मल्टीप्लाइड बाई। ये एग्जाम में भी तीनों मेथड से आ सकता है। तीनों मेथड भी दे सकता है कि तीनों मेथड से बनाओ, या एक कहेगा कि एज यू विश। तब तो वो 10 नंबर एज यू विश बोलेगा जब, तो तुम अपना सेलेक्ट करो किस मेथड से बनाओगे। तब सर तब तीनों से अगर बनाना रहेगा तब तो तीनों से कम चांस है देने का, लेकिन तीनों में से किसी एक से बोल देगा देने के लिए। तीनों से कम चांस है, ये एक रिवीजन है। 10 नंबर। हाँ
ऐसा नहीं है 10 नंबर का कभी क्वेश्चन आया नहीं है ना। तो तीनों से रहेगा 5 नंबर के लिए बनाएंगे। नहीं देगा ही नहीं, तीनों से देगा ही नहीं, दे नहीं सकता है। वो एक ही मेथड से बोलेगा, या तो कहेगा कि सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन, या सॉल्व बाय एज्यूम मीन मेथड, या सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, कोई एक ही देगा। बोला था मैं, गलती हो गया साहब। आपको ये समझाना है कि आपको तीनों से दे सकता है, इसीलिए उदाहरण में तीनों से बोला है बनाने के लिए, ठीक है ना। बेरहम होगा सीबीएसई तो क्या करेगा, देगा ही। FI/UI का सिग्मा सर माइनस और डिवाइडेड बाई 35। ये देख रहे हो कितना दुविधा है। 5 दूना अब 5 सत्ते 36 दूना, याद है कुछ 72/7 किए थे। ये 72/7 किए थे देखो, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 50 माइनस 10.28 और रिजल्ट 39.715। ठीक है सर। देखो मेरे को समझाते हुए 26 मिनट लगा है, तुम्हें बनाते हुए हो सकता है 15 मिनट लग जाए। तीनों मेथड से मैं समझाया हूँ, 26 मिनट लगा है, अभी चल रहा है टाइम। तो समझाते हुए तीनों मेथड से, फार्मूला रिवीजन कराते हुए शुरू से, फिर मैंने पढ़ाया है, तो 15 मिनट 10 मिनट लग जाएगा तीनों मेथड से बनाने में। यानी कि आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन को बनाने में 3 से 3.5 मिनट लगेगा लगभग। स्पीड भी होना चाहिए, तो आप करिए, ये फिक्स है, तीनों में से एक मेथड से आता ही आता है, या तो मीन देगा, या तो मॉड देगा, या तो मीडियन देगा। ठीक है सर। चलिए अब ये आपका ख़त्म हो गया। अब आप हमें बताएं, एग्जाम्पल 2 हुआ था ना, एग्जाम्पल 3 ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे, बस मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम वही करेंगे हम भी जो आप करेंगे, या जो हम किए थे वही काम करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो shows the number of wickets taken by the bowlers in one-day cricket matches. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. बोला है ना, choosing suitable method। आपको जो मेथड समझ में आए उसको आप सेलेक्ट करिए। What does the mean signify? मीन क्या बताता है ये भी बताना है, तो आप लोग को बताए थे। किसी भी चीज़ का मीन क्या बताता है कि सभी उस क्लास के सभी बच्चों के द्वारा लगभग इतना मार्क्स लाया जा रहा है। समझ में आ रही बात। अब इसका हिंदी वर्जन पढ़िए। नीचे दिया हुआ बंटन, एक ये बंटन होता है, एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। विकेटों की संख्या 20 से 60, गेंदबाजों की संख्या, यानी कि 20 से 60 विकेट 7 गेंदबाज लिए हैं। 60 विकेट से 100 विकेट तक 5 गो गेंदबाज लिए हैं। 100 विकेट से 150 विकेट तक 16 लिए हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। उपर्युक्त विधि चुनते हुए, उपर्युक्त माने होता है ऊपर वाला, उपयुक्त माने जो उपयुक्त का मतलब जो आपको सूटेबल हो, जो आपको बनाने में इजी लगे। वो सूटेबल मेथड को चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? यह माध्य क्या सूचित करता है? सबके द्वारा लिया गया विकेट। प्रत्येक गेंदबाज द्वारा कितना कितना विकेट लिया गया, प्रत्येक गेंदबाज के द्वारा, यही बताता है वो। कर लेंगे सर। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये गैप अलग अलग है, तो इससे घबराना नहीं है। देखिए यहाँ गैप कितना का है, जबकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो घबराना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? पहले एक्स बार निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकलते हैं? यानी 20 बना दे कि हो जाएगा 8 सेकंड। ऐसे ही पूरा पढ़ाएं और कैमरा में बैठे रहे, तब क्या होगा जी? हाँ नहीं,
आ जाओ। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? बता दें? बोलिए जैसा आप उचित समझे। अरे वाह, क्या बात है। तो आपके लिए कल आप जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। हाँ, आपकी इच्छा। आप टेस्ट से भाग रहे हैं टेस्ट तो और टेस्ट नहीं क्या बताया नहीं है सब पहले, ये कुछ सही बात नहीं हुई। क्या बात है? ये आप सही नहीं कर रहे सब। हम सही कब करते हैं? टेस्ट लेते हैं तो सही करते हैं। टेस्ट लेने वाला व्यक्ति सही करता है कभी? तो टेस्ट देखिए, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बॉक्स में क्या भरेंगे? नंबर ऑफ विकेट्स। नंबर ऑफ विकेट्स हो जाएगा ना? आप काम चला लें। विकेट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ BOW बॉलर्स। ठीक है। अब ये देखिए 20 से 40 फिर 20 से 60 है। 60 है। आपको ये असुविधा के लिए हमें अत्यंत दुख है। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। ख़त्म? बस एक ज़्यादा है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे 7, 5, 16, 12, 2 और 3। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एक्सआई। कैसे निकलता है सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ऊपरी सीमा प्लस न्यूनतम सीमा डिवाइडेड बाई 2। कितना होगा? 60 और 20 80, 80 बटे 2 40, 100 और 60 160, 80। ये कितना होगा? 120। गलत मत बताना बे। 250 बटे 2 125। अब बताओ 150 और 250 के बीच में तो 200 आता ही है। डिग बीच ही वाला न जाता है। 250 से 350 के बीच में 300 आता ही है। आप जोड़ के भी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वही आएगा। 350 450 के बीच में 400। ठीक बीच वाला को लिखते हैं। ये दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है ना दोनों? चलिए अब हम लोग कौन सा मेथड यूज करें? देखो गुना करने में कठिनाई है क्योंकि बड़ा बड़ा गुना फिर जोड़ना पड़ेगा। तो लगे हाथ तुरंत क्या करेंगे? एक किसी को मान लेंगे। किसको माने बोलो? 200 को। चलो ये मान लेते हैं। बढ़िया। हाँ, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, पहले भी बताए हुए हैं। तो यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे? DI बराबर XI माइनस 200। XI माइनस 200। क्या लिखेंगे जी? DI बराबर XI माइनस कितना? 200। यही ना लिखेंगे? कोई दिक्कत है? बोलो। चलो तो यही ना XI है तुम्हारा। चलो 200 घटाओगे तो कितना बचेगा? 200 घटाओगे कितना बचेगा बोलो? माइनस 160 ना। और फिर 200 घटाओगे तो माइनस 120। फिर 200 घटाओगे तो हाँ बहुत बढ़िया। फिर 100, फिर 200। क्या कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है? कोई कॉमन फैक्टर जिससे डिवाइड? हाँ 5। तो 5 तो बहुत छोटा नंबर है। 20 से कहाँ 75 डिवाइड होगा?
पाँच ही मिल रहा है सर। 5 ही से करे, ना ना 15 से 15 से भी हो सकता है लग रहा है। नहीं कटेगा। ये 100 नहीं कटेगा, 200 नहीं। हाँ 10 से क्या हुई? पाँच ही है। एक काम करते हैं ना, दशमलव वाला को थोड़ा सा, एक ही को ना दशमलव है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे किसका? यू आई का। तो यू आई बराबर डी आई डिवाइडेड बाई 10। अभी थोड़ा सा बड़ा हमको बॉक्स बनाना चाहिए ना, बना लीजिए। समय बहुत लगेगा। डी इसीलिए तो पहले ही से सब बना के रखे। डी आई बराबर बोलो यू ना 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 यू आई बराबर डी आई अपॉन एच। और यहाँ एच क्या माना गया है? बोलो 10 माना गया है ना। हम समझ रहे हैं, तुम लोग को बनाने में इच्छा नहीं कर रहा है, हम भी छोड़ उड़ देंगे, समझ लो। ध्यान नहीं दोगे छोड़ देंगे, कहोगे डू योर सेल्फ, बात खत्म। कोई दिक्कत? सीरियस। चलिए एगो इसको क्या कर देते हैं, ई भाईजान को। अच्छा अच्छा हाँ हट जाओ बेटा, ठीक है ना। 10 से करेंगे, क्या दिक्कत है? -16 -12 -7.5, ये 0, ये 10 और ये 20। उसके बाद किसका किसका गुना? बड़ी दुखदाई है, यही ना है एफ आई, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसका गुना यू आई के साथ। चलो गुना करो, 16 साते। अब सुनो, डू योर सेल्फ। सर मेरा टाइम क्यों खर्चा करोगे? आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। जब ये गुना कर लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आई, ओहो, यू आई इंटू एफ आई। यहाँ पे आप जोड़ के क्या निकाल लीजिएगा? सिग्मा एफ आई यू आई निकल जाएगा। उसके बाद आप एक्स बार क्या लिखेंगे? ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ ए क्या है? 200 माने थे ना। एच क्या है? 10। और ये तो आपको निकालना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई मैं लिख सकता हूँ, कितना है टोटल बॉलर की संख्या? वो तो जोड़ ही सकते ना आप। 7 5 12 12 24 और 24 और 2 26 और 3 29, 26 3 29 और 6 35 और 10 45। कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा, इसकी एडिशन, ठीक ना। यहीं पे ये पड़ेगा। क्लियर है? डायरेक्ट मेथड से कर देंगे, डायरेक्ट से भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, वही आसान है। जो कर लो वो तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है। अब देखो, अब जो है तुम्हारा, देखो ये जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट बताना है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, बहुत आसान भी है, निकल जाएगा छोटे छोटे नंबर से। Which method did you use for finding the mean and y? तो y में क्या लिखा है? वाई में लिख देना कि ये हमको आसान लगा, सिग्मा। बिकॉज ऑफ दिस इज इजी। बात समझ में आया? बस बात खत्म। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 को घर में लोग गया है, तो सिग्मा एफ आई तुमको दे दिया 20, इसको जोड़ोगे तो 20 ही आएगा, जोड़ लो। 3 2 5 6 11 5 16 1 17 2 19 और 1 20। तो पौधों की संख्या 0 से 2 केवल एक घर में मिला, 2 से 4 पौधा 2 को घर में मिला, 4 से 6 पौधा एक घर में, 6 से 8 5 को घर में मिला, और 8 से 10 पौधा 6 को घर में। उसी तरह 10 से 12 पौधा 2 घरों में, और 12 से 14 पौधा 3 घरों में।
क्लियर है? माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया? पहले तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताइए, यानी कि लगभग प्रत्येक, देखो इससे ये जब माध्य निकालोगे तो माध्य तुम्हें प्रत्येक घर में लगे हुए पौधा बताएगा कि लगभग प्रत्येक घर में इतना इतना पौधा लग रहा है। उसी तरह से उसमें क्या था, प्रत्येक बॉलर के द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या लगभग ये है, यही माध्य बताता है। क्लियर है? सॉल्व, डू योर सेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी तुम कर सकते हो, सेम लॉजिक है। 500 और 520 के बीच में क्या आएगा? 510, सीधा है जवाब। 520 और 540 के बीच में 500, एक साइड निकलवा रहे हैं, एक साइड निकलवा रहे हैं। 540, 550, 560, 580, 570, 580, 600, 590। अरे वाह, समझ गए? अब देखो क्या कह रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब अगला ये देखो, ये थोड़ा सा नहीं, ये भी बन जाएगा 11, ये भी बन जाएगा। वही है क्या? नहीं नहीं, ये एक एफ वाला आता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? इसमें बोलो क्या लिखा है, देखो निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। एक मोहल्ले में दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है बच्चों का, ठीक है? माध्य जेब खर्च ₹18 है। माध्य जेब खर्च दिया गया है, मतलब मीन तुमको दिया गया है। तो लुप्त बारंबारता यानी एफ ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में पढ़ते हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में डेली पॉकेट जो खर्चा है बच्चों का, वो हमको दिया गया है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। 18 रुपया क्या किया गया है? मीन पॉकेट अलाउंस दिया गया है, ठीक है ना? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या करिए, ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करें, कैसे बनाएंगे इसको? जैसे हम लोग अभी तक मीन निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। क्लियर है? मीन दिया है लेकिन हम लिखेंगे वैसे ही, उसमें अननोन की तरफ एफ आएगा। समझ में आ रही बात? तो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? बोलो। चलिए पहला में क्या लिखेंगे, 11 से 13, फिर रुपया है ना? 11 रुपया से 13 रुपया बड़ा धनी बना सर है, क्या कहते रहे? 500 100 करता तब ना। 13 रुपया से 15 रुपया, फिर 15 रुपया से 17 रुपया, फिर 17 रुपये से 19 से 21 से 23 से, बस खत्म। चलो बढ़िया, इतना ही बॉक्स बना भी है। अब ये भैया क्या है, दैनिक जेब 72 रुपयों में नहीं, डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। क्लियर है? चलिए खड़े हो जाइए। शाम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या होगा? प्लस करके 2 से डिवाइड करो। 12 कॉमन से सोचो, 11 12 13, बीच में कौन है? 12 बोलेंगे, क्या है जोड़ के डिवाइड करेंगे। समझ में आई बात? 13 14 15, बीच में जोड़ के डिवाइड करो, फिर समझ में आई बात? ये क्या दिया गया था जी? 7 6 9 13, 7 6 9 13, F5 4,
F5 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, FI XI डायरेक्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं। 12 सत्ते 84, 14 5 70, 14 छके 84, 16 नमा 144, 18 तिया 54, हाथ में लगा 5, 18 का 18 और 5 23, फिर 20 गुना F 20 F, 22 पचे 110, 24 चौके 96। क्लियर है, बोलो। अब सिग्मा FI XI निकाला जाए, समझ रहे हो? जोड़ो अब, 4 4 8 4 12 4 16 और 6 16 6 22 को 2 हाथ में लगा 2, 8 2 10 8 18, 18 और 4 22 और 3 25, 25 और 1 26 और 9 35, 35 को 5 हाथ में लगा 3। ठीक है, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7। अब देखो, क्या तुम 20F को जोड़ पाए थे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +20F। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जोड़ना तो सबको है ना, क्लियर है ना? अब क्या लिखेंगे, मीन बराबर सिग्मा FI XI और बाई सिग्मा FI। अब यहाँ पे बताओ, सिग्मा FI को भी जोड़ोगे, बोलो, जोड़ो इसको। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 और 10 35, 35 5 40, 40 और 4 44 प्लस F, क्योंकि F को भी जोड़ना है ना। अक्सर ये क्वेश्चन ही एग्जाम में देता है, मैं बता दे रहा हूँ, है ना, ऐसे ही देता है। हाँ, वो भले नहीं देगा लेकिन ये क्वेश्चन दे सकता है। स्टार मार्क लगा दे, हाँ वो वाला चाहिए ना, स्टार मार्क क्वेश्चन, दिल वाला दे दे स्टार। दिल है कि मानता नहीं ना जी। X बार क्या दिया है सर, आपको X बार दिया है ना। मीन पॉकेट अलाउंस कितना है 18 इज इक्वल टू सिग्मा FI XI कितना आया है 752। कल बोल दो, मैसेज करेंगे, कल तो छुट्टी है। डिवाइडेड बाई सिग्मा FI क्या होगा 44 प्लस F, 44 प्लस F। ठीक है, गुना किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 18 चौके 72 को 2 हाथ में लगा 7, 18 चौके 72 और 7 हो गया, और प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F। अब हम क्या करेंगे, 18F को उधर भेज देंगे तो 2F होगा, 752 को इधर भेजेंगे तो 700 सीधे घटा लो, 92 में से यानी कितना हो जाएगा, सीधा 40 होगा, तो F की वैल्यू 20 हो गई। तो यही आपको निकालना था, समझे। दो वो चीज़ यूज होता है, एक तो जिसको जोड़ते समय आप इसको जोड़ नहीं पाएंगे तो पूरा जोड़िए, अलग से 20F लिखिए। दूसरा, जब इसको भी जोड़िएगा सिग्मा FI में तो वो भी जुड़ नहीं पाएगा, सबको जोड़िए और प्लस F लिखिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और तरह का क्वेश्चन है आपका इसमें जो आपको परेशान कर सकता है। कौन? नहीं, ये नहीं है। अरे हो जाएगा सर, आप करते नहीं हो तो बात अलग है ना। एक क्वेश्चन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ये है, देखो यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस नहीं है, समझो इस बात को। 50 से 52 है और 52 से होना चाहिए, 53 से है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता जाता है बच्चों को, इसको कैसे करें।
प्रेशर में रहता छोड़ देगा, कहेगा कि सर तो पढ़ाए थे एकदम लगातार होता है, अब क्या करें, क्वेश्चन गड़बड़ है या फिर कुछ भी। क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होता है, आपको ये जब पढ़ाया गया था शुरू में, बेसिक पे आइए, जब से शुरू में आप बेसिक में क्या करते थे, खुद ही से ना आप इसको वर्गीकृत करते थे, क्लासीफाई करते थे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्या उसमें एग्जैक्ट आता था कि इतने बच्चे नहीं, एग्जैक्ट मार्क्स इतना है? जैसे 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे, तो उसमें 7 वाला भी आ जाएगा, 7 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, सब आ जाएगा। तो उसका मीन मार्क्स क्या मानते थे आप? अगर 0 से 10 मार्क्स लिए तो 5 लेते थे, तो सब बच्चों का तो मार्क्स आप 5 कर दिए, जबकि कुछ बच्चों का 3 था, कुछ बच्चों का 7 था, कुछ बच्चों का 2 था। बात समझ रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं, बोलिए, क्लियर है? तो ये आप खुद बनाते हैं वास्तव में, और ये एग्जैक्ट मीन नहीं देता है। एग्जैक्ट मीन सबसे पुराना वाला, जिसमें एक एक ठो डाटा दिया रहता है, सिंगल सिंगल, पहला बच्चा कितना मार्क्स, दूसरा बच्चा कितना मार्क्स, तीसरा बच्चा कितना मार्क्स, सब मार्क्स को जो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो ओरिजिनल देता है। ये तो लगभग देता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, जो पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं अभी, नहीं तो हवा में जा रहा होगा बातें, है कि नहीं? कुमारी संगम, क्या नाम है? संगम नहीं, सगुन, है ना? कल का क्लास छोड़ी हुई है आप, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। वैसे लेक्चर है, अपलोड करेंगे यूट्यूब पे और ऐप पे भी, दोनों जगह देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है समझिएगा, जब हमारा कंटिन्यूअस नहीं हो, जब ये कंटिन्यूअस नहीं हो, आप 52 में 0.5 जोड़ दीजिए और 53 में 0.5 पीछे आ जाइए, समझे? यानी कि 52.5 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 53 में से 10.5 घटाइए तो हो गया, गैप मिल गया। यानी कि पिछले वाले में 10.5 घटाइए और अगले वाले में 10.5 जोड़िए, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही नियम है, समझ गए? तो सबसे पहले, ओहो, करते डायरेक्ट कर देते हैं। 50 में से 10.5 घटाइएगा तो क्या आएगा, 49.5 से 49.5 से बताइए क्या, हाँ, 49.5 से 52.5। अब अगला वाला में 53 वाला में 10.5 घटाइए, अब 55 में 10.5 जोड़िए, तो फिर 52.5 से, बोलिए, हाँ, 55 उसमें भी मत घटा दीजिएगा 10.5, एक में घटाएंगे, एक में जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे बताइए 55.5 से 61.5, सही है ना जी? किधर है? हाँ, अरे इतना जल्दी पहुँच गए? अरे भाई साहब, यहाँ हो अभी 55.5, 60 पे हो, 58.5। हाँ, बड़ी जल्दी। हमको इतना बॉक्स काहे बनाए हैं हम भैया, इतना बॉक्स काहे बना गया? अच्छा लगे खाती? हाँ, कितना होगा जी? 58.5, फिर 58.5 से 61.5, फिर 61.5 से 64.5, अब खत्म। क्लियर है? अब उसको एज इट इज भर देंगे, 15, 110, 135, 115 और फिर 25। एक साई कैसे निकालेंगे सर? दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। आप इसको भी जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करिएगा, वही आएगा। क्यों बताइए? क्योंकि आप 10.5 उधर घटे तो इधर भी घट गए, तो बीच वाला थोड़ी बदलेगा, समझे? तब 50 और 52 को जोड़िए, 51 बट, अरे यार 102 होगा ना, तो 102 बटे 2 यानी कितना? इसको भी जोड़ के देखिए क्या आएगा, 5 5 10, 9 2 11 और 1 12, 5 4 9 और 1 10, 10.1 अंक के बाद आएगा ना वही डिवाइडेड बाई 2।
हाँ चलिए अब आगे आते हैं। आगे कितना है 53 और 55, 5 3। अच्छा ऐसे कॉमन सेंस है 53 54 55, 53 54 55 54, फिर 56 57 58, फिर 60, फिर 3 3 जोड़ना है नहीं, 51 3 54 54 3 57 57 3 60 60 3 63 AP। अब क्या इसमें तुमको मल्टीप्लाई करने में अच्छा लग रहा है? कुछ मान लिया जाए, घटा लिया जाए, थोड़ा देखा जाए घटा के क्या होता है। DI क्या होता है सर? मैं यहाँ लिख रहा हूँ XI माइनस A क्या है हमारा 57। तो 51 में से 57 घटाइएगा तो -6, 54 में से 57 घटाइएगा तो फिर 6। ठीक है, डिवाइड भी कर लें कितना से 3 से, तो ये क्या होगा DI डिवाइडेड बाई 3। हाँ तो -2 -1 0 1 2। अब सिग्मा FI निकाला जाए। ये देखो तो कितना अच्छा बन गया, नहीं बना अच्छा? यही ना है FI। इसका गुना इसमें करो 15 दूना 110 से कम 25 दूना 50। अब सिग्मा FI, अब तुम बोल रहे थे कि नहीं यही वाला आसान है। देखो तो इसका गुना करके XI का FI का गुना करके देखो ना, 15 कम 15 15 5 75, गुना करके जोड़ना भी पड़ेगा। समझ रहे हो? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन आसान है। अभी आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब जोड़ोगे तो कितना होगा देखो, 115 और 150 को जोड़ो कितना होगा 165। ये कितना होगा 140। तो 5 और 2 25 होगा ना जी। 25 कौन चीज़ में? प्लस में। सही बात है, क्योंकि ये वाला ज़्यादा था, है ना। तो इसका मतलब ये आया हमारा 25। तो अब x बार का फार्मूला इस मेथड में A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई। अब देखो तुम जब क्वेश्चन सारा का सारा बनाओगे तो तुमको खुद ही पता चलेगा कि सब मेथड का अपना एक इम्पोर्टेंस है। किसी से शुरू वाला आसानी से बना देगा, कोई लास्ट वाला जो हमारा स्टेप डेविएशन है वो आसानी से बना देगा, किसमें एज्यूम मीन मेथड आसानी से बना देगा। तो वो क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। नहीं करने वाले लोग थोड़ी पास हो जाते हैं या अच्छा नंबर ला पाते हैं। जो मेथड से बनाएंगे, क्वेश्चन घर पे करेंगे, वही ना सीखेंगे, है कि नहीं? क्या मतलब ऐसा थोड़ी है कि सरस्वती जी का कोई मतलब मन्नत है कि दे देंगी, एग्ज़ाम में बैठे हैं और हाथ चलने लगेगा सही सही। मेहनत करना पड़ेगा सर, है ना, ऐसा नहीं होता है। एक कितना होगा जी? एक किसको माने थे आप? 57 को माने थे। क्या चीज़ से डिवाइड किए थे बोलिए? तो 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना आया है इंटू 25 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। तो जोड़ना भूल ही गए, जोड़िए इसको। ढेर से का मतलब है जोड़ा जाएगा। देखो 135 और 15 जोड़ो तो 150 होगा। 125 और 115 जोड़ो 140 और 150 290 आई 10 500 100 भी तो है 290 400 होगा। कंफर्म हो? तुम्हारा वाला बात मान लिया। 400 हुआ। अब देखो 4 को बाहर कर लो, गुना 100 कर सकते हो। काहे ऐसा किए? 25 चौके 100 हो जाएगा इसलिए। फिर बराबर 57 प्लस बोलो 3 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 से डिवाइड करने में मज़ा नहीं आता है तो कुछ सीखो। इसमें कै गो 2 होगा बोलो? 4। तो 4 को 5 से गुना कर दो। ऐसा का है बोलो? बोलो अभी नहीं पता चला? 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10
10 होता जाएगा तो हमें भाग देना आसान है ना। तो 57 अब प्लस ये देखो 5 है 25 5 125 5 625 तिया 625 तिया 6 तिया 1800 अब 25 तिया 75 यानी 1875 डिवाइडेड बाई कै गो जीरो 4 गो। तो 57 प्लस 0.1875 जोड़ेंगे तो 57.1875। दिस इज योर आंसर। अब विच मेथड डिड यू चूज, कौन सा मेथड यूज किए हो बोलो। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखो 5 के बाद हमको उम्मीद नहीं है कि कोई क्वेश्चन फंसेगा आपसे, अगर कोशिश करिएगा तो सब जो है आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। 6वां भी है, 7वां भी आपका, हाँ 7वां में आपको बस दशमलव वाला चीज़ दिया है, बाद बाकी सेम है 0.00 से 0.004। तो इसके बीच में क्या होगा कर लेंगे, एक साइड निकल जाएगा। फिर इसके बीच में क्या होगा, इसके सब निकल जाएगा, डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, टेंशन खत्म रहेगा। कर लेंगे आप, थोड़ा दशमलव का कैलकुलेशन सीख लीजिएगा आप इसमें। हाँ हो गया ना। अब आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अभी नहीं, 8वां क्वेश्चन बताएंगे थोड़ी, देख लो। इसमें माध्य निकालना है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 निकल जाएगा ना। डिवाइडेड बाई 2 करके सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो मेथड तुमको वहाँ पे बनाते समय इजी लगेगा वैसे बनाना। बता सब दिए हैं है ना। अब एक ही क्वेश्चन को ले लेके करते रहे तो क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो होमवर्क देखिए, कल आपका छुट्टी रहेगा। आप जो है पूरा जितना भी स्टेटिस्टिक्स है, जितना भी पढ़ाए हैं, उस सारा का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। परसों दिन मंडे को आप लोग का छुट्टी है। हाँ आपका जी मैसेज नहीं आया अभी। स्कूल में नहीं बताया गया। नहीं, मैसेज आ गया। अच्छा ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। अगर आप सभी लोगों का छुट्टी होगा तो सुबह में हम 2 घंटा का क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ वही 9 बजे 8 बजे, हाँ 9 से 11 कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग बता दीजिएगा, लगभग मैक्सिमम चांस है कि 9 बजे क्लास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है बहुत बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद।